पेपर लीक की बात कर लें। पेपर लीक की बात कर लें। मेरी मर्जी तो मेरा जेंडर मेरी मर्जी तो मेरे कपड़े मेरी मर्जी। पेपर लीक की बात कर लें। दीदी आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? क्या नाम है? रुको जरा, सबर करो। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। तेरी सड़क है, तेरी सड़क है, तेरी सड़क है। भाई ऐसी ऐसी खचरन आ जाती है यहाँ पे कांग्रेस जनता पार्टी को सपोर्ट करने। ये एक नंबर की खचरन है। और ये देखो पुलिस वालों ने जो इनकी पत्थरबाजी करी है, देख लो यही औकात है इनकी। पुलिस वालों ने जो इनके ऊपर पत्थरबाजी करी है वो बिल्कुल ठीक करी है। बहन डर गई, बहन डर। पेपर लीक की बात कर लें। और आप भारत जीने लायक नहीं बचा है कि हम इस देश में रहें। यहाँ का सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि हम लोग को यहाँ पे और जीने में भी डर लगता है कि कब हमारे साथ क्या हो जाएगा। अपना पूरा ट्राई करेंगे कि सरकार बदले और हम देश को जो कामयाबी देश डिजर्व करता है वो हम देश को दिलवाएं। क्या सीन है तेरी वॉक में कान है मेरे जाई के कपड़ी पे सब। पेपर लीक की बात कर लें। मेरी एक दोस्त है मोमडन है भाई, इन्हीं दो से लाख गुना अच्छी है। मुझे मेरे 1 बजे रात को जाऊंगी ना, मुझे 1 बजे रात को बंदी खाने बनाने की सिखा देती है। ऐसी दोस्त है वो मोमडन है, तो ऐसे ही दोस्त है अच्छा तो ऐसे मोमडन ही हो। पेपर लीक की बात कर लें। पेपर लीक की बात कर लें। ये ट्रांस बिल वापस लेना होगा, बिल वापस लेना होगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इंकलाब, इंकलाब। हमें सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार चाहिए और ये अधिकार हमें मिलना चाहिए और ये अधिकार हम लेकर रहेंगे। ये हम लड़ाई पेपर लीक की बात कर लें। हेलो, आप कहाँ से? ओह वाओ, आप रोज आ रहे हो यहाँ पर? थैंक यू सो मच। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, अपना उनको कांटेक्ट करिए। अगर आप रोज कितना टाइम रुकते हो यहाँ पर? पेपर लीक की बात कर लें। कौन है सर एजुकेशन में? क्रांति होने वाली है जैसा नेपाल में हुआ था। इस्तीफा दो के नारे इस्तीफा दो बनाकर आए हैं। किसका इस्तीफा चाहिए? अमित प्रधान जी का। आप बोल रहे कि मिनिस्ट्री का स्पेलिंग नहीं मालूम, तो आपसे ही पूछता था कि नीट का फुल फॉर्म बताइए। ये क्या बात हुई आपकी? बात है पुलिस वालों का, हमको जंतर मंतर में परमिशन मिली हुई है प्रोटेस्ट करने के लिए, तब भी हमको रोडों पे खड़ा कर रखा है। रोड पे कहाँ है? जंतर मंतर में तो है। जंतर मंतर अंदर नहीं है। अरे वो नहीं, वहाँ नहीं प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट यही होता है क्या? यही होता है क्या? मेरे को नहीं पता था। तो सौरभ भैया भैया सब ये काट देना, ठीक है। मैं बोलूं बूम शाकला का, ये बोले हुक्म मेरे आका। थोड़ा सा टेटा कर तू धाका, तो मत्थे 20 बजे पटाखा। बोलो अब बूम शाकला का, करे बंदूक शाकला का, चिल्लाए बूम शाकला का, हिला दे बूम शाकला का।
मोदी जी खुद पढ़े लिखे हैं क्या? उन्हें परीक्षा का पी नहीं आता होगा, एजुकेशन का ई नहीं आता होगा और बकवास करने के लिए आ जाते हैं। बुरा न माने, बट क्या आपको नीट का एग्जाम फुल फॉर्म पता है आपको? क्योंकि आप भी यहाँ पे आए हो नीट का मुद्दा उठाने के लिए। क्या आप नेशनल एलिजिबल करके कुछ फुल फॉर्म है, ठीक है, फुल लाइक अभी मैंने याद की थी बट भूल गई, वो बात अलग है, ठीक है। ओके, वो भी छोड़ते हैं। जैसे कि आप कौन से बोर्ड से पढ़ती हैं यहाँ पे? CBSE बोर्ड। आपको CBSE का फुल फॉर्म पता है? चलिए ठीक है, वो भी मैंने मान लिया। जैसे कि आपको नहीं पता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम कहेंगे कि नहीं आपको पता नहीं है तो आप छात्र नहीं हो, है ना? यस एग्जैक्टली। पेपर लीक की बात कर लें। समझता बहुत शक्ति जो हम सब में है। सीता के पति का नाम ले लेके जैसे मोदी जी, मुझे लगता है बच्चे ये सच में। पेपर लीक की बात कर लें। आप चाहती हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हो, ठीक है, तो आप क्या चाहती हैं कि दूसरा कौन है? मेरे ख्याल से नहीं, सोनम क्या नाम था उनका, सोनम गुंगचो, वो जो है ना, वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं और मेरे ख्याल से एजुकेशन मिनिस्टर वो होना चाहिए जिनके पास रियलिटी में एजुकेशन है। जो उसको एजुकेशन का ई भी नहीं पता, वो एजुकेशन मिनिस्टर बन रहा है तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते हम। प्रदर्शन में काफी ऐसे भी लोग आए हुए हैं जिसको नीट की फुल फॉर्म भी नहीं पता है, क्या आप बता सकते हैं? जी नहीं, अभी मैं उसकी फुल फॉर्म मुझे याद थी बट मैं भूल गई, सॉरी। लेकिन अभी आपको नीट करना है? जी मैंने नीट के एग्जाम, जी आपने दी है या देना है? मैंने इस साल दिया है। पेपर लीक की बात कर लें। पेपर लीक की बात कर लें। यारा पूजा नालों किते ज्यादा अख लगे मीना, ओदी अख भी कमीनी मेरा दिल भी कमीना, ओदी अख भी कमीनी मेरा दिल भी कमीना। भाई लोग, मेरा नाम दीपक चौधरी है। आप लोगों ने तो वीडियो देख ली होगी अभी जो मैं कहना वीडियो चल रही थी, तो इस वीडियो में मेरे को वही चीज़ पूछना था कि भाई इसमें पेपर लीक की बात आपने करी कहाँ है? आप जो ये बोलो कि ये जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं पेपर लीक के लिए कर रहे हैं, मगर इसमें तो मुझे कोई क्या नाम है, इस प्रोटेस्ट में मुझे तो लगा नहीं कि कोई क्या नाम है पेपर लीक की बात हो रही हो। इसमें तो लोग ज़्यादातर क्या नाम है BJP RSS ब्राह्मणवाद, सीता माता जय क्या नाम है, राम भगवान, इन सब की बातें ज़्यादा कर रही हैं। भाई मैंने अभी तक जितना भी देखा ना, मैंने तो इतना समझ लिया है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट पेपर लीक का है ही नहीं, वो मुद्दा है ही नहीं। ये मुद्दा सिर्फ इस चीज़ का है कि मोदी की पार्टी को किस तरह बदनाम किया जाए और किस तरह मोदी की पार्टी को गिराया जाए। भाई मैं बोलता हूँ, सीना ठोक के कहता हूँ, भाई मैं BJP का सपोर्टर हूँ, मैं मोदी भक्त हूँ, ठीक है। और इस वीडियो में मैं देख रहा था मैं कि क्या नाम है, इसमें एक औरत आती स्टेज पे कहती है नाम रहे अल्लाह का। एक एक्टर है प्रकाश, साउथ के एक्टर है, वो आके कहते हैं मैं बोलूँगा नहीं जय श्री राम है। और बाकी और टंटापे चल रहे हैं, आप मोदी को इतनी बुरी बुरी गालियाँ दी जा रही है। भाई आप उस देश में रह रहे हो जिस देश में माता पिता को भगवान माना जाता है, भाई लोगों से इज्जत करी जाती है। आप तो सीधे सीधे अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ इतनी बेइज्जती से बात कर रहे हो, इतनी बदसलूकी से बात कर रहे हो, जैसे उस बंदे ने आप क्या नाम है आपके घर से कोई पैसे चोरी कर लिए हो या आपके घर में किसी की बदनामी कर दी, आपके घर के साथ बहुत बुरा किया हो। यार अब एक चीज़ बताओ मेरे को, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदते हो तो भाई आप इलेक्ट्रॉनिक का सामान जैसे खरीदने के बाद आपका उस इलेक्ट्रॉनिक में कोई दिक्कत आती है तो आप शॉप पे लेके जाओगे कि उस बंदे के पास लेके जाओगे कि जिसके नाम पे ये रजिस्टर है। आप जहाँ ख़राब हुआ है, जो आपका टीवी ख़राब हुआ है, जहाँ से आपने सामान लिया वहीं जाके कंप्लेन करोगे ना आप। तो मेरे को वही चीज़ कहना भाई, इसमें धर्मेंद्र प्रधान का कोई मैटर ही नहीं है। मैटर, अब एक चीज़ बताओ, अगर कोई धर्मेंद्र प्रधान के नीचे भी तो काम करने वाले बंदे हैं। आज के टाइम पे तो घूस लेके तो हर कोई लीक करवा देता पेपर। भाई ये थोड़ी ना कि उस बंदे ने करवाया होगा। मेन मुद्दा क्या नाम है धर्मेंद्र प्रधान का इसमें पेपर लीक का कुछ है नहीं। इसमें मुद्दा ये है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इसमें जो क्या नाम है हमारे हिस्ट्री की किताब में ये रहता था कि भाई मुग़ल शासन ऐसा था, अंग्रेज़ों का शासन ऐसा था। भाई मैं पढ़ा हूँ, ठीक है, मेरे जब तक मैं जितने दिन भी पढ़ा, मैं जितने दिन भी रहा वहाँ पे, मेरे हिस्ट्री की किताब में और बाकी किताबों में ये नहीं पढ़ाया गया है कि क्या नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे। मेरे को इन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ाया गया है। मेरे को सिर्फ ये पढ़ाया गया है कि मुग़ल कैसे थे, मुग़ल कितने अच्छे राजा थे,
मेरे को ये चीज़ नहीं पड़ाएगा कि क्या नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ये सब इंसान कौन थे, इन्होंने हमारे भारत के लिए क्या किया है। ये मुद्दा पेपर लीक का नहीं है, क्योंकि मुद्दा ये है कि धर्मेंद्र प्रधान ने हिंदू समाज जो क्या नाम है हिंदू के बारे में जितनी भी जानकारी होती है इस किताबों में डाला है। मुस्लिम के जो थे उनके कम किए गए हैं, ये चीज़ उस चीज़ का मुद्दा है और कुछ नहीं। इसमें ये ज़्यादातर ये हो रहा है कि मोदी की सरकार को गिराओ, मोदी की सरकार को बदनाम करो और कुछ नहीं। इस वीडियो में क्या नाम है कि स्टेज पे 2 लोग खड़े होकर कहते हैं कि ट्रांस बिल वापस लेना होगा। भाई पेपर लीक का ट्रांस बिल से क्या मैटर है? कह रहे धर्मेंद्र प्रधान को इसमें क्या नाम इस्तीफा देना होगा। भाई ट्रांस बिल का धर्मेंद्र प्रधान से क्या मुद्दा है, ये चीज़ बताओ आप मेरे को। और एक चीज़ इसमें ये चल रहा है क्या नाम स्टेज पे एक औरत कह रही है कि नाम रहे अल्लाह का। भाई किस एंगल से, क्या मैटर है इसमें भाई? अभिजीत के एक क्या नाम है जहाँ उनका प्रोटेस्ट चला जंतर मंदिर पे, तो वहाँ पे एक क्या नाम है न्यूज़ वाले आते हैं तो उनसे पूछते, वो बोलते हैं उनसे कि भाई हमारे इस प्रोटेस्ट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर एंटर करना चाहेगी तो हम उसको एंटर नहीं करने देंगे, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये हम स्टूडेंट का मुद्दा है, इसमें पॉलिटिकल पार्टी को एंटर नहीं करेगी। मगर उसके इस प्रोटेस्ट में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, डिम्पल यादव, ठीक है, TSS के कहना में कुछ का नाम में नेता वैता वो भी आए थे। उनके प्रोटेस्ट में सारी पार्टियाँ आ गई, सारी पार्टी आई, सारी पार्टियों ने बुरी तरह से विरोध किया क्या नाम है मोदी का। और ये जो स्टूडेंट रोड पे घूम रहे हैं कि मोदी तेरी मौत हो जाए, मोती हिजड़ाए। भाई आप क्या कर आप डॉक्टर बनोगे? भाई मैं देखो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि नीट की फुल फॉर्म और CBSE की फुल फॉर्म मुझे भी इतनी आती है। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तब भी इतनी मुझे पता है कि नीट की फुल फॉर्म और CBSE की फुल फॉर्म क्या है। आप पूछोगे आके लाइव आके पूछ लो, मैं लाइव भी बताने तैयार हूँ आपको। ये लोग सिर्फ क्या नाम है ये पढ़ाई वढ़ाई का कोई मुद्दा नहीं कर रहे, ये सिर्फ क्या नाम है BJP RSS और हिंदुत्व को पीछे करने तुले पड़े और कुछ नहीं। ये जो प्रोटेस्ट में लोग हैं जो मोदी को बुरी तरह से गाली दे रहे हैं, तो भाई एक चीज़ बताओ आप मेरे को कि ये लोग डॉक्टर बनने लायक हैं जो अपने देश के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं कर सकते और अपने धर्म की क्या नाम है रक्षा नहीं कर सकते। ये लोग डॉक्टर बनने लायक नहीं है भाई। ये प्रोटेस्ट का क्या नाम है पेपर लीक का मुद्दा रह ही नहीं गया, ये मुद्दा सिर्फ इतना रह गया है। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी इसमें आई हैं, बाकी जो कुछ है क्या नाम है लोग आए इसमें मोदी की बुराई कर रहे हैं। भाई मैं इसमें कुछ बोला नहीं चाहूँगा। जो ये भी क्या नाम है कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हो रखे हैं हमारे राहुल गांधी जी, ये क्या नाम है इनका कहना है कि हमारे जो BJP की सरकार है वो सबसे ख़राब सरकार है। तो भाई आपकी जो सरकार थी, आपकी सरकार में जो पेपर लीक हुई हैं, मैं कुछ एक आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में देखो कि क्या नाम है कांग्रेस की सरकार में क्या क्या हुआ था पेपर लीक के बारे में। देखिए मेरा सवाल कांग्रेस और राहुल गांधी से यह है कि आप नीट पेपर लीक की अगर बात करते हो तो इसके पहले जब आपकी सरकार थी और आपकी सरकार के कार्यकाल में जो पेपर के लीक्स हुए, जिसमें 2004 में CBSE ऑल इंडिया प्री मेडिकल पेपर लीक, 2006 में क्लास 12 अकाउंटेंसी पेपर लीक, 2007 में इंजीनियरिंग पेपर लीक, 2008 में प्री मेडिकल PMT पेपर लीक, 2012 में एम्स एंट्रेंस पेपर लीक, 2013 में महाराष्ट्र HSC पेपर लीक, 2013 राजस्थान यूनिवर्सिटी पेपर लीक, 2014 CBSE क्लास 10 नेशन वाइड मैथमेटिक्स पेपर लीक और इकोनॉमिक्स पेपर लीक। इस समय पर कौन से कांग्रेस या विरोधी पक्ष के मंत्री ने इस्तीफा दिया था? इस समय पर कौन सा FIR रजिस्टर हुआ था? इस समय पर कौन से CBI को केस दी गई थी? या इस समय पर कौन सी कार्रवाई इन्होंने की थी? ये मेरा सबसे पहले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को ये मेरा सवाल है। अब बोलो क्या कहना है आप लोगों का, वीडियो देख ली होगी आपने। और ये जो कांग्रेस के सपोर्टर बनते हैं तो भाई आपसे ये लोग कहना, मैं यही बात कहना चाहूँगा, भाई उस टाइम पे क्यों नहीं किया प्रोटेस्ट आप लोगों ने? उस टाइम पे तो कांग्रेस सरकार में तो बहुत पेपर लीक हुई, और ये नहीं कि क्या नाम है सिर्फ नीट के पेपर लीक हुए थे, भाई अलग अलग जगह के पेपर लीक हुए थे। तो भाई उस टाइम पे प्रोटेस्ट किसने क्यों नहीं किया है? उस टाइम पे ये मुद्दा क्यों नहीं उठा? ये BJP की सरकार में ही क्यों मुद्दा उठा?
हाँ, एक और चीज़ इसमें मनीष सिसोदिया भी एक इंटरव्यू में यही कहते हैं कि अगर हमारे पंजाब में अगर क्या नाम है, पंजाब में हमारी सरकार है, अगर हमारी पंजाब की सरकार में अगर ऐसा होता हमारे यहाँ पे ऐसे पेपर लीक होते हैं तो मैं क्या करूँगा, वीडियो आप देख लीजिए। पंजाब का शिक्षा मंत्री क्यों नहीं बना रहे सोनम वांगचुक? भाई पंजाब में अगर पेपर लीक होगा तो सबसे पहले मैं, अरविंद जी और मान साहब मिलकर पंजाब के शिक्षा मंत्री को हटाएंगे। केजरीवाल आए थे, उन्होंने मन से एक बात बोली कि देश का शिक्षा मंत्री सोनम वांगचुक को बनाओ। मैं भी सहमत हूँ। नहीं, कैसे हो पाएगा? अभी तो सरकार बीजेपी की है। देखिए, अकल किसी भी पार्टी को आ सकती है, जरूरी नहीं है कि बीजेपी वालों को आएगी। बात करने नहीं भेज रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अकल तो किसी को कभी आ सकती है। दुनिया में अगेन फिर रिफॉर्म की बात आएगी। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कहीं भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि किसी को भी उठा के शिक्षा मंत्री बना दो। जिसने शिक्षा पे काम किया हो, अमेरिका का शिक्षा मंत्री वो बनता है, चाइना का शिक्षा मंत्री वो बनता है, कोरिया का शिक्षा मंत्री वो बनता है जिसने पूरी जिंदगी शिक्षा पे लगाई हो। हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री कौन बनता है? जिसने माइनिंग ठीक से की हो और माइनिंग से ठीक से पैसा कमाया हो। तो ये सिस्टम तो उखाड़ के फेंकना पड़ेगा ना। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि अगर आपको आम आदमी पार्टी कोई नेता मिले तो उनसे पूछेगा कि पंजाब का शिक्षा मंत्री क्यों नहीं बना रहे सोनम वांगचुक? भाई पंजाब में अगर पेपर लीक होगा तो सबसे पहले मैं, अरविंद जी और मान साहब मिलकर पंजाब के शिक्षा मंत्री को हटाएंगे। किसको बनाएंगे सेकेंडरी है। पंजाब में पिछले 4 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। देश का पेपर लीक हुआ है, कह रहे पंजाब का क्यों नहीं बदल देते? सुझाव जो दिया है वो अपने से लागू करें पहले। भाई पंजाब में पेपर लीक होगा तो पंजाब में कर देंगे और कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही कर देंगे। लेकिन पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ ना, देश का पेपर लीक हुआ है। कल परसों में ही खबर उड़ के आई है, इनके इंटरव्यू देने के बाद ही, मनीष सिसोदिया की इनके इंटरव्यू देने के बाद ही पता चलता है पंजाब में फार्मा के क्या नाम है पेपर लीक हो गए। तो मनीष सिसोदिया जी, ये क्या नाम है, आप जो बोल रहे थे कि हम अपने एजुकेशन मिनिस्टर को क्या नाम है सस्पेंड कर देंगे, तो आप क्या कहना चाहोगे? आप अब तो आपके सरकार में हुआ है, आप क्या कहोगे? अपने सरकार के बारे में कुछ कहोगे नहीं कि सरकार हमारी बुरी है, झाड़ू टूट गई? आप नहीं कुछ कहेंगे ना। मेन बात तो ये है क्योंकि इनको क्या नाम है सिर्फ मोदी, बीजेपी, आरएसएस इन सबको बदनाम करने में मज़ा आता है। एक क्या नाम है, लोग तो सही कहते हैं कि जब एक तरफ एक आदमी खड़ा हो और बाकी क्या नाम है एक जगह एक पार्टी खड़ी हो, बाकी जगह सारी पार्टियाँ खड़ी हो, तो समझ लो वो अकेला एक इंसान सही है, बाकी सारी पार्टियाँ झूठी हैं। एक धर्म और अधर्म की लड़ाई है। इसमें लोग अपना जो मुद्दे का नाम है जो फ़ायदा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। बेटा शुक्र करो गद्दी बैठा मोदी है, जिस दिन योगी आ गया ना उस दिन गांड फाड़ देगा तुम्हारी। और मैं हक से कहता हूँ, खुले दिल से कहना, मैं वीडियो पे साफ साफ कह रहा हूँ कि भाई मैं मोदी भक्त हूँ, मैं बीजेपी भक्त हूँ, ठीक है। जिसकी गांड में जो हो सके ना उखाड़ ले। जय श्री राम।